भाई देखो, मैं आमतौर पर किसी की फिल्म के बीच में कूदकर कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये जो सनी की नई मूवी आ रही है ना, मुझे इस पूरे सीन को सपोर्ट करने का बिल्कुल मन नहीं है। और वजह बिल्कुल सीधी है, मेरी और सनी की वाइब वैसे भी मैच नहीं करती। उसके ऊपर आर्यन वाला पूरा मामला अलग ही गड़बड़ चल रहा है। जब दुश्मनी दोनों तरफ की हो ना, तो कोई भी इंसान अपने दुश्मन की आने वाली फिल्म को बेस्ट ऑफ लक ब्रो नहीं बोलता। दिल्ली का सीधा नियम, दुश्मन का प्रोजेक्ट, शेष जीरो सपोर्ट। अब अगर एक्शन की बात करें, हाँ भाई एक्शन भारी भरकम दिख रहा है, लेकिन मैं इंप्रेस नहीं हूँ। सिर्फ जोरदार सीन डाल देने से फिल्म हिट नहीं होती। स्क्रिप्ट, डिटेलिंग, डायरेक्शन सब कमजोर लग रहे हैं। और जितनी हाइप बनाई जा रही है, मेरे हिसाब से तो फिल्म को इतनी जल्दी रिलीज भी नहीं करना चाहिए था। थोड़ा और रुको, थोड़ा और पॉलिश करो, फिर लाओ। लेकिन चलो, उनकी ही मर्जी है। मैं तो अपना स्टैंड बिल्कुल साफ रख रहा हूँ। ना सपोर्ट, ना शाउट आउट, ना फेक तारीफ। जो सच लगता है वही बोलता हूँ। बाकी ऑडियंस खुद देख लेगी कि क्या असली है और क्या सिर्फ शोर। भाई सुन, अगर तू यहाँ तक आ गया है, मतलब तू सिर्फ रिएक्शन सुनने नहीं आया, तू पूरी वाइब, पूरा सीन, पूरी एनर्जी पकड़ने आया है। और जब कोई बंदा सीन समझने आता है ना, तो उसे आधी जानकारी, आधी कहानी, आधी एनर्जी नहीं चाहिए होती। उसे चाहिए पूरा पैकेज, पूरी क्लैरिटी, जो सीधा दिमाग में घुस जाए और बंदा बोले, हाँ भाई अब यही बात का सही एंगल है। तो सुन, थोड़ा लंबा होगा, पर अगर तू आखिर तक पढ़ गया ना, तेरा पूरा सिस्टम रिसेट हो जाएगा। डेली स्टाइल ऐसा ही होता है, सीधा सीने में लगता है। नो मर्सी, नो फिल्टर, नो शुगर कोड, बस रियल टॉक प्लस रियल फायर। देख भाई, इंडस्ट्री का सीन बड़ा सिंपल है, लेकिन लोग उसे बेवजह कॉम्प्लिकेटेड बनाते रहते हैं। सबको लगता है सामने जो चल रहा है वही असली पिक्चर है, पर असली पिक्चर तो वो है जो बैकग्राउंड में क्वाइटली कुक हो रही होती है। जो रिश्ते, जो पॉलिटिक्स, जो दुश्मनी, जो अलायंसेस चलते रहते हैं, वो किसी को दिखते नहीं, पर वही पूरी गेम कंट्रोल करते हैं। और इसी पॉइंट पर आमिर का रिएक्शन, सनी की अपकमिंग मूवी और एरियन का मेसी इक्वेशन, पूरी कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंडस्ट्री का एक गोल्डन रूल है, एनिमी ऑफ योर एनिमी इज नॉट योर फ्रेंड। कभी कभी वो बस एक और कॉम्प्लिकेशन होता है, और जब कॉम्प्लिकेशन हो तो सपोर्ट वपोर्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। खास तौर पर तब जब तीन साइड्स पहले से टैंगल्ड हों। ये कोई स्कूल वाली फाइट नहीं कि तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, चल दोस्ती कर लें। ये इंडस्ट्री है भाई, यहाँ हर चीज कैलकुलेशन पर चलती है। और आमिर का कैलकुलेशन सिंपल है, सनी की अपकमिंग मूवी के लिए जीरो सपोर्ट, पीरियड। और यहीं से हमारा बिल्ड शुरू होता है। यहाँ कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं चलता। ये दुनिया के लिए एक चैलेंज होता है कि तू जो सोच रहा था, जो इमेजिन कर रहा था, उसके ऊपर एक और लेयर एग्जिस्ट करती है। और वो लेयर तू तब तक नहीं देखेगा जब तक कोई तुझे झटका मारकर जगाए नहीं। अगर तू सच में इंडस्ट्री का इनर गेम समझना चाहता है, अगर तू जानना चाहता है किसका स्टैंस लेजिट है और कौन सिर्फ पीआर के लिए ड्रामा कर रहा है, तो भाई अभी उठ, अपना पूरा फोकस यहाँ लगा। क्योंकि आमिर का जो फिक्शनल रिएक्शन तूने सुना, उसके पीछे एक पूरी फायर छुपी है। और वो फायर क्या कहती है? हाइप से मत बहको। बैक इंडिया में हाइप कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग ट्रेलर देखकर जजमेंट बना देते हैं, पोस्टर देखकर डिसीजन ले लेते हैं, और एक रैंडम इन्फ्लुएंसर की लाइन सुनकर ओपिनियन लॉक कर देते हैं। पर असली बंदा, रियल बंदा, स्ट्रीट स्मार्ट बंदा कभी हाइप पर नहीं चलता। वो चलता है सेंस प्लस स्ट्रेटेजी पर। और आमिर का स्टैंस भी वहीं से आया है। सनी की मूवी का सीन लाउड हो सकता है, एक्शन हेवी हो सकता है, मार्केटिंग धमाकेदार हो सकती है, लेकिन असली सवाल सिंपल है, मूवी सच में हाइप के लायक है या सिर्फ बारिश से पहले की थंडर वाली आवाज? और जब कोई काल्म स्ट्रेटेजिक खिलाड़ी जैसे आमिर सच कह देता है, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, रिलीज इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, तो भाई वो सिर्फ ओपिनियन नहीं, एक सिग्नल होता है। इंडस्ट्री में सिग्नल्स पकड़ना ही सीटीए है। जो इन सिग्नल्स को इग्नोर करे वो कैजुअल व्यूअर है, जो इन्हें डिकोड करे वो इंडस्ट्री प्लेयर माइंडसेट में है। यही तुझे पुश करता है, नॉर्मल व्यूअर मत बन, इनसाइडर बन। अगर तू सिर्फ मूवीज देखने आता है तो ये स्क्रिप्ट तेरे काम की नहीं, पर अगर तू इंडस्ट्री के पैटर्न्स, ये इनविजिबल वॉर, ये अनस्पोकन अलायंसेस समझना चाहता है, तो यह तेरी एंट्री टिकट है। सीटीए का मतलब छोड़कर भागना नहीं, सीटीए का मतलब होता है सीन को अब्सॉर्ब कर, कल्चर को डिकोड कर, अंडरस्टैंड कर कि सामने क्या दिख रहा है और पीछे असल में क्या चल रहा है। सनी की मूवी का अंडरकरंट क्या है? एक्शन, मास एनर्जी, ट्रेलर मैडनेस, श्योर सब ठीक, लेकिन असली अंडरकरंट इंडस्ट्री पॉलिटिक्स, रिलीज टाइमिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स का क्लैश, कौन सपोर्ट करेगा कौन नहीं, कौन साइलेंस से भी मैसेज दे रहा है। आमिर का फिक्शनल स्टैंस एक वार्निंग बेल है, नॉइज पर मत जाओ, इंटेंशन समझो। और इंटेंशन इंडस्ट्री में कोई दिखाकर नहीं बताता, वो फील होता है, डिकोड होता है, सीटीए से समझ आता है। अगर तू ट्रूली हिडन साइड डिकोड करना चाहता है, सोच बनाना चाहता है, कंज्यूमर से प्लेयर बनना चाहता है, तो अभी इसी वक्त एपी ने ब्रेन का स्विच फ्लिप कर ट्रेलर्स मत देखो, पैटर्न्स देखो, इंप्रेस मत हो, अवेयर हो, हाइप मत फॉलो कर, साइलेंस सन, सबको सपोर्ट मत कर, स्टांस चूज कर। यही एनर्जी है, यही रियल टॉक है। और अगर आमिर जैसा बंदे ने बोल दिया आई एम नॉट सपोर्टिंग, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, रिलीज रश्ड है, तो भाई वो लाइन नहीं, एक कोड है। सीटीए यही बोलता है, कोड डिकोड कर, पैटर्न फॉलो कर, इनसाइडर की तरह सोच। अब फाइनल बात सुन भाई, अगर तू यहाँ तक पढ़ चुका है तो तू ऑडियंस नहीं रहा, तू अब थिंकिंग क्राउड का हिस्सा है। मतलब कंटेंट मैट कंज्यूम कर, पर्सपेक्टिव कंट्रोल कर, अपनी नैरेटिव चूज कर, गेम के पीछे का गेम समझ। जिंदगी हो या इंडस्ट्री, जो ग्राउंड रियलिटी समझता है वो मैनिपुलेशन का शिकार नहीं होता। और इस पूरे
पूरे सनी आमिर एरियन ट्रायंगल में मैनिपुलेशन, पीआर हाइप, ऑडियंस साइकोलॉजी सब एक साथ पक रहे हैं। इसलिए सिंपल लाइन, क्राउड मैट फॉलो कार, क्लैरिटी फॉलो कार, ट्रेंड मैट फॉलो कार, ट्रूथ फॉलो कार, हाइप मैट फॉलो कार, सेंस फॉलो कार। और जैसे ही तू यह कर लेता है, तू रियल प्लेयर बन जाता है।